आप लोगों को मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इत्तेहादियों समेत चीन के ऊपर जो है टैरिफ की काली ज़र्फ़ लगाने के बाद बहुत से ममालिक ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने हथियार डाल दिया। उनमें से एक इंडिया भी है, जिन्होंने अमेरिका के सामने खड़ा होने के बजाय उन्होंने हथियार डाला और उन्होंने एक्सेप्ट किया उस टैरिफ को। लेकिन चीन अभी तक डट के खड़ा है और सिर्फ चीन डट के खड़ा ही नहीं, बल्कि जवाबी कार्रवाई करते हुए अब जो है चीन के प्रेसिडेंट ने एक ऐसी बड़ी कार्रवाई शुरू की है। अगर वो इस पे कामयाब हो जाते हैं तो आने वाले दिनों में मुमकिन है कि अमेरिका तनहा हो सकता है और ये डॉलर जो है बुरी तरह ये क्रैश भी कर सकता है, क्योंकि आज से उन्होंने ठान ली है और ये कार्रवाई का आगाज आज से चीन के प्रेसिडेंट कर चुके हैं। एक तो इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे कि चीन और अमेरिका के दरमियान एक बहुत बड़ी लड़ाई का आगाज कैसे हो चुका है, आप हैरान परेशान हो जाएंगे। इसके साथ साथ आप लोगों को मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान भी ताल्लुकात बहुत ज्यादा कशीदा हो चुके हैं। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि किसी वक़्त भी दोनों ममालिक एक-दूसरे के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ भी कर सकते हैं, क्योंकि आज भी अफ़गानिस्तान की जानिब से भी पाकिस्तान को धमकियाँ मिल रही हैं। तो क्या ये बज़ाहिर ऐसा लग रहा है या पस पर्दा कोई इनकी डील हो चुकी है? क्योंकि कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा, आप हैरान परेशान हो जाएँगे कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की किसी जगह में जाके डील के भी इम्कानात हैं कि अंदर से कोई इनकी डील हो चुकी है। इसकी तफ़सीलात भी आपके सामने रखने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से। आप लोगों को मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इत्तेहादियों पर भी उन्होंने टैरिफ की काली ज़र्फ़ लगाई, जिसकी वजह से इनके इत्तेहादी भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। फिर उन्होंने कनाडा को ज़्यादा हिट किया और उसके बाद चीन पर उन्होंने भारी टैरिफ आयद करके ये डिमांड किया डोनाल्ड ट्रंप ने कि आप हथियार डालें। अगर मामूली भी मुज़ाहमत करने की कोशिश की, तो फिर हम इस टैरिफ को 104% तक बढ़ा सकते हैं। उस पर चीन ने खामोशी इख्तियार नहीं की, बल्कि उन्होंने बाकायदा अदालती लेवल पर जो है इंटरनेशनल इस इश्यू को लेके जाने के साथ-साथ उन्होंने जवाबी कार्रवाई की भी तैयारी पूरी की और चीन ने भारी टैरिफ आयद करने के हवाले से बाकायदा अमेरिका के मुख्तलिफ चीज़ों पर जो है बाकायदा फैसला कर लिया और यूँ चीन ने भी भारी टैरिफ जो हैं वो अमेरिका पर आयद कर दिया। अब इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा आग बगौला हो चुके हैं और मज़ीद वो धमकियाँ दे रहे हैं। लेकिन आप लोगों को मालूम है कि इस वक़्त चीन के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने हंगामी बुनियादों पर उन तमाम ममालिक के वो दौरे शुरू कर चुके हैं, जिन पर डोनाल्ड ट्रंप ने भारी टैरिफ आयद तो कर चुके हैं। अब इन तमाम ममालिक का वो दौरा कर रहे हैं और उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और शी जिनपिंग ये कह रहे हैं उन तमाम ममालिक का विज़िट करते हुए कि आपके ऊपर जो टैरिफ लगाया गया है अमेरिका की जानिब से, आप जो चीज़ें अमेरिका को दे रहे थे, आप हमारे मुल्क तक के हमारी मार्केट तक पहुँचाएँ, हम आप लोगों को स्पेस देंगे क्योंकि हमारी मार्केट जो है बहुत बड़ी है। तो लिहाजा आप लोगों को कोई इश्यू नहीं होगा। उन्होंने अभी से ये दौरों का आगाज़ वो कर चुके हैं। अब इसमें पूरी वो एक गेम तैयार करना चाहते हैं। आने वाले दिनों में फिर चीन जो है वो ईरान और फिर रूस के साथ-साथ दीगर वो यूरोप को हिट करने की कोशिश कर रहे हैं और चीन की पूरी कोशिश है और उन्होंने यूरोप को ये बताया है कि आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, हमारी मार्केट ऑलरेडी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आप हमारी मार्केट में आएँ, आपके ऊपर कोई टैरिफ जो है वो इज़ाफ़ी हम आयद नहीं करेंगे। आप जो हैं हमारी मार्केट तक रसाई हासिल कर सकते हैं। तो यूँ इनको एतमाद में लेने के लिए ये तमाम ममालिक का हंगामी बुनियादों पर जो है शी जिनपिंग जो है इस वक़्त दौरे शुरू कर चुके हैं। तो आने वाले दिनों में अगर चीन की मार्केट तक उन तमाम ममालिक के मुख्तलिफ एशिया की रसाई हासिल हो जाती है, तो फिर आप खुद देखें कि अमेरिका की जो मार्केट है वो कितनी डाउन हो सकती है। उसके साथ-साथ चीन के प्रेसिडेंट ने यह भी कहा है कि हमें अपनी करेंसी पर जो है हमें ट्रेड करना होगा। ये पहले से उनका डिमांड है खैर, लेकिन अब इस पे वो ज़ोर दे रहे हैं। अब ज़ाहिर है या तो वो चीन की जो करेंसी है उस पर ट्रेड करवाना चाहेंगे, पहली कोशिश उनकी ये होगी। अगर इत्तेफ़ाक नहीं किया जाता है तो फिर कहेंगे कि नहीं फिर किसी और करेंसी पे करना है तो फिर कर लें, लेकिन कम से कम हमने अमेरिकन डॉलर से बाहर निकलना है। ये पूरी उनकी कोशिश है। तो ये हंगामी दौरों के दौरान वो सबसे ज़्यादा इस वक़्त जो है यूरोप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इसमें कामयाब हो जाते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अमेरिका की जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा क्रैश हो सकती है। वहीं साथ-साथ हमेशा के लिए डॉलर को भी एक बहुत बड़ा दचका मिल सकता है। अब ये खुद एक बिज़नेसमैन है ट्रम्प, कैसे वो इसको अफ़ोर्ड कर पाएँगे? अब देखना ये है कि इस हवाले से कैसे वो गेम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और कैसे कामयाब होंगे शी जिनपिंग। लेकिन साथ-साथ इस वक़्त इंडिया भी एक गेम खेल रहा है। इंडिया की पूरी कोशिश है किसी तरीके से आईफ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग जो चाइना में होती है, वो किसी तरीके से उठाकर वो अपने पास लाना चाहते हैं।
उसकी पूरी कोशिश है। लेकिन उसके मुतबादिल जो हैं वो चाइना जो है वो काम कर रहा है। अगर वो इस मकसद पे कामयाब होता है तो फिर आने वाले दिनों में ट्रम्प और फिर डॉलर दोनों को बहुत बड़ा एक दचका मिल सकता है। अच्छा, दूसरी बड़ी अपडेट ये है नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि इस वक़्त पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हैं और जिस तरीके से जबरी तौर पर अफ़गान माजरीन को इस मुल्क से निकाला गया है, उस पर अफ़गान हुकूमत बहुत ज़्यादा नाला है। काबुल की जानिब से ये कहा गया था कि इनको इस तरह ना निकालें, आप आराम-आराम से वो खुद निकलेंगे या फिर उनको स्पेस दे दें। लेकिन पाकिस्तान ने जो कार्रवाइयाँ की उसको लेकर जो है बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा गम और गुस्से में है और धमकियाँ मिल रही हैं पाकिस्तान के ऊपर जो है बड़ी कार्रवाइयाँ किसी वक़्त भी हो सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे पस पर्दा जो है कोई न कोई कहानी ज़रूर चल रही है। कोई न कोई अंडरस्टैंडिंग किसी न किसी पॉइंट पे जाकर ज़रूर ये है। उसकी वजह की क्या है? उसकी वजह ये है कि पहले टीटीपी की जानिब से टारगेटेड कार्रवाइयाँ जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के साथ-साथ मुख्तलिफ एरियाज़ में कार्रवाइयाँ की जा रही थी। लेकिन जब से पाकिस्तान की जानिब से अफ़गानिस्तान के ऊपर वो जो अटैक हुआ था कुछ दिन पहले, काफ़ी मतलब 3-4 महीने पहले, उसके बाद से लेकर अब तक जो है टीटीपी को निशाना बनाया जा रहा है और पाकिस्तान की जानिब से ऐसी कार्रवाइयाँ की गई हैं कि आप हैरान परेशान हो जाएँगे और टीटीपी के जो दहशतगर्द हैं, उनको जो ही बॉर्डर से वो एंटर हो जाते हैं पाकिस्तान में, वहीं उनको ख़त्म किया जाता है और वहीं ही उनको टारगेट किया जा रहा है और उनको ही वहीं मारा जा रहा है और उनको मज़ीद आगे बढ़ने की कोई भी स्पेस नहीं दी जा रही है। हालाँकि यहीं सिक्योरिटी थी, यहीं इदारे थे, यहीं हथियार थे, पहले क्यों नहीं हो रहा था? वो तो आराम से आते थे, वो लकी मरवत से लेकर वज़ीरिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज़ में घूमते थे। यहाँ आकर नौजवानों का ब्रेन वॉश करना, फिर उनको जिहाद के नाम पे लगाना, पाकिस्तान के खिलाफ टीटीपी जो है वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करना, ये पहले से हो रहा था। लेकिन अब जो है पाकिस्तान ने ज़ीरो टॉलरेंस के साथ जो है जो कार्रवाइयाँ कर रहा है, उसमें जो भी टीटीपी के जो दहशतगर्द हैं, वो पाकिस्तान की सरज़मीन में जो ही अफ़गान बॉर्डर से दाखिल होते हैं, उनको वहीं जो है वो टारगेट किया जा रहा है। तो इस पर जो है पाकिस्तान अपनी कार्रवाइयों पर मसरूफ़ दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब है कि किसी न किसी शक्ल में अफ़गान जो हुकूमत है वो कुछ तो कुछ स्पेस मिल रही है जो पाकिस्तान ये करने में कामयाब हो रहा है। वहीं साथ-साथ आप लोगों को मालूम है कि अफ़गान माजरीन को मुल्क से भेजा गया, लेकिन आप लोगों को मालूम है कि कितने अभी तक अफ़गान माजरीन पाकिस्तान से जा चुके हैं। नाज़रीन, आप हैरान परेशान हो जाएँगे, इस वक़्त पाकिस्तान से 8,50,000 गैर कानूनी मुक़ीम, कानूनी तौर पर मुक़ीम जो अफ़गान माजरीन थे, वो इस मुल्क से जा चुके हैं। 8,50,000 अफ़गान माजरीन जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मौजूद थे, वो जा चुके हैं। अब रह गए नीचे मेरे ख़्याल में ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं वो 2-3 लाख होंगे, तो उनको भी किसी वक़्त भी इनको फ़ारिग किया जा सकता है यहाँ से। तो ये 8,50,000 माजरीन यहाँ से खामोशी से जा चुके हैं। उनके बारे में कोई न्यूज़, कोई सोशल मीडिया पे कोई ऐसा क्लिप नज़र नहीं आ रहा है। शुरू में जब यहाँ से जा रहे थे तो कुछ वीडियोज़ सामने आए थे, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में अफ़गानिस्तान पहुँच चुके हैं, जिसका मतलब है कुछ न कुछ अंडरस्टैंडिंग किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। अच्छा, उसके साथ-साथ अफ़गान हुकूमत की भी ये पूरी कोशिश है कि बिलख़ुसूस जो यहाँ फ़ाइनेंशियली तौर पर स्ट्रॉन्ग अफ़गानी हैं, वो ज़रूर आएँ, ताकि वहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनकी मार्केट स्ट्रॉन्ग होगी। बिलख़ुसूस वो ताजिर को हिट कर रहे हैं कि अगर अफ़गान ताजिर पाकिस्तान छोड़कर यहाँ आते हैं, तो फिर ये फ़ायदा यकीनन हुकूमत को भी बहुत ज़्यादा पहुँचने वाला है, तो कैसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं? वो ज़रूर करना चाहेंगे। तो यूँ इस वक़्त ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में 5 लाख अफ़गान ताजिर मौजूद हैं, जो यहाँ उनका बड़े-बड़े कारोबार से मौजूद हैं, वो कारोबार कर रहे हैं और फिर सेटल्ड हैं यहाँ। तो अफ़गान हुकूमत भी ये चाह रही है कि वो पाकिस्तान से यहाँ अफ़गानिस्तान आएँ, ताकि उनके लिए जो है वहाँ वो स्पेस मिल सकें, उनके लिए बाकायदा वो स्पेस भी दे सकें और फिर साथ-साथ ये है कि वहाँ आकर वो खुद घर भी बनाएँगे और फिर मार्केट जो है मज़ीद अफ़गानिस्तान की बेहतर हो सकती है। तो इस वक़्त इतने अफ़गान महाजिरीन यहाँ जा चुके हैं और टीटीपी के खिलाफ जो मौसर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, इससे ये बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि किसी न किसी शक्ल में जो है, दोनों ममालिक के अंदर से कोई अंडरस्टैंडिंग ज़रूर मौजूद है, जिसके बेस पर जो है ये महाजिरीन आसानी से जा भी रहे हैं, कोई शोर-शराबा नहीं हो रहा है और फिर जो टीटीपी के जो दहशतगर्द पाकिस्तान में एंटर होने की कोशिश करते हैं, उनको मारा भी जा रहा है और ये सिलसिला आगे जाकर कैसे थमता है, ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।